दोस्तों, तीसरे टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया का तगड़ा पलटवार देखकर दंग रह गए कंगारू खिलाड़ी। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े महान दिग्गज रिकी पोंटिंग से लेकर सेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट तक की आंखें फटी की फटी रह गईं। और अब बुमराह, आकाशदीप की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर जो कहा है, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ते इन महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का रिएक्शन, उन सब के बयान जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, आकाशदीप और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे महान गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने तो टीम इंडिया का बैंड बजा दिया है। जब ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों का पीछा करते हुए भारत के 5 सुपरस्टार्स केवल 74 रनों पर ही घुटने टेक गए थे, उस समय केएल राहुल और रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचन बनकर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 80 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी करी और जहां एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया 100 रन भी नहीं बन पाएगी और ऑन आउट हो जाएगी, वहां इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। जी हां दोस्तों, जडेजा और राहुल ने मिलकर टीम इंडिया को 100, उसके बाद 150 रनों के पार पहुंचाया। राहुल ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी करी, उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने 8 खतरनाक चौकों की बदौलत 84 रन ठोक डाले, तो रविंद्र जडेजा ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए तूफानी 50 ठोकी 7 चौकों और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 77 रन बनाए गए और टीम इंडिया को 334 रनों से भी अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया। तो फिर दोस्तों, जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि 74.5 ओवर में टीम इंडिया 77 रन बनाए गए और टीम इंडिया को 334 रनों से भी अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया। तो फिर दोस्तों, जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि 74.5 ओवर में टीम इंडिया 77 रन बनाए गए और टीम इंडिया को 334 रनों से भी अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया। तो फिर दोस्तों, जडेजा के आउट होने के बाद आकाशदीप और बुमराह ने अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि 74.5 ओवर में टीम इंडिया 77 रन बनाए गए और टीम इंडिया को 334 रनों से भी अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया। तो फिर दोस्तों, जडेजा को 252 रनों तक पहुंचकर फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया था। जहां टीम इंडिया का यह तगड़ा पलटवार देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, वह तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। यहां तक किया ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े महान दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की शानदार बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जिस प्रकार से फॉलो ऑन बचाया है, उसकी तारीफ होना लाजमी है, क्योंकि बल्लेबाजों ने वह कार्य नहीं किया जिसकी उम्मीद सभी को थी, लेकिन गेंदबाज ने बल्लेबाज बनकर इस तरीके का कार्य करते हुए सभी को अपना दीवाना बना लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच में आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह से बड़ा कोई का हीरो नहीं है, क्योंकि अगर यह दोनों खिलाड़ी फॉलो ऑन नहीं बचा पाते तो शायद भारतीय टीम इस मैच में हार की तरफ बढ़ रही होती और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से भी बाहर हो जाती। तो वही शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने आज के दिन काफी ज्यादा शानदार बल्लेबाजी की है। राहुल और जडेजा को अगर हटा दिया जाए तो भारतीय टीम के लिए कोई भी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली से सभी को उम्मीद थी, दोनों खिलाड़ी टीम के सीनियर हैं, ऐसे में इन दोनों से सभी को उम्मीद थी कि यह दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन इन दोनों ने अपनी तरफ से टीम के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया है। भारतीय टीम को इस मैच में ड्रा करने का मौका मिला है तो वह सिर्फ आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की बैटिंग के कारण है। तो वही डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शानदार प्रदर्शन किया है।
जडेजा और राहुल के तूफानी अर्धशतक के बाद जिस प्रकार से आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए फॉलो ऑन बचाया है, उसकी तारीफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन चारों खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता तो शायद भारतीय टीम इस मैच को हार सकती थी। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों की शानदार बैटिंग से भारतीय टीम ने फॉलो ऑन बचाया है, जो भारतीय टीम के लिए बेहद खास मूवमेंट है। इन चारों खिलाड़ियों से रोहित और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो वही एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि आज ही टीम इंडिया को हम बुरी तरीके से हरा देते। उनकी हार निश्चित थी यदि फॉलो ऑन हो जाता। ऐसे में टीम इंडिया की इज्जत बचाते हुए आज के दिन किसी खिलाड़ी ने जबरदस्त योगदान दिया है और टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वह सिर्फ जडेजा और राहुल है, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा भारतीय टीम का फॉलो ऑन बचाना काफी ज्यादा मुश्किल था कि अगर यह दोनों खिलाड़ी रन नहीं बनाते तो शायद भारतीय टीम इस मैच को हार सकती थी। लेकिन उन दोनों के बाद अंत में आकाशदीप और बुमराह की वजह से फॉलो बचाकर भारतीय टीम ड्रॉ की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसे में इसके लिए अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वह सिर्फ ये दोनों होंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि चौथे दिन कौन था टीम इंडिया का सबसे बड़ा हीरो? राहुल, जडेजा, आकाशदीप या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गावा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया, जहां मुकाबले की शुरुआत में ही केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया, जिसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए गए। और फिर केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जहां 13वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे।
और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्का ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित शर्मा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जायसवाल 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां रोहित शर्मा अपने शतक के करीब खेल रहे थे तो वही भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था। तो वहीं शुभमन गिल, पैट कमिंस ने अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। बस वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को